अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, सेकंड सेमेस्टर में है, आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है। क्या है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बनाया गया था, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। डेफिनेशन भी है, आपको काफ़ी इजी डेफिनेशन वगैरह मैंने लिख के दिया हुआ है, काफ़ी आसान है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 हेल्प्स टू कीप आवर वाटर क्लीन, सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री। व्हाट इज दिस एक्ट? ये जो एक्ट था, क्या है? ये एक्ट जो है, ये है कि जैसे कि हमारा जो तालाब हो गई, नदियाँ हो गई, हमारे जो ग्राउंड वाटर हो गए, उनको सेफ रखने के लिए, उन्हें क्लीन रखने के लिए, उनके अंदर पॉल्यूशन ना फैले, उनके अंदर गंदगी ना फैले, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था। प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, मेंटेन क्लीन एंड सेफ वाटर। अब आगे आप देखेंगे मीनिंग। अगर जो आप देखेंगे तो एक तरीके से ये भी डेफिनेशन ही है। दिस एक्ट इज मेड टू स्टॉप डर्टी वाटर फ्रॉम मिक्सिंग विथ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। जो ये डर्टी वाटर्स होते हैं, गंदे पानी जो होते हैं, जिनके अंदर केमिकल्स वगैरह, कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो वो पानी क्या है, बाकी अच्छे पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाते हैं। ये सब स्टॉप करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। मान लीजिए एक गांव के पास से नदी बहती है और वहां एक फैक्ट्री लगती है। यह कानून वाटर एक्ट 1974 यह सुनिश्चित करता है कि वो फैक्ट्री नदी को गंदा ना करे। Why was this act made? ये जो एक्ट था वो क्यों बनाया गया था? द प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अगर जो पानी साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जो ह्यूमंस है वो भी सेफ रहेंगे, उनकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ, फिश, प्लांट्स, एनिमल्स। अब आप ये देखेंगे व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक दिया है, अगर जो ये आप पूरा देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर काफी मेन मेन पॉइंट्स है, एंड आपको डिफाइन जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आपको कहीं से और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी इजी डेफिनेशंस वगैरह भी है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन मीन्स when harmful substance are mixed in water and make it unsafe for use। कहने का मतलब है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कचरा हो गया, केमिकल्स हो गए, डर्टी वाटर्स वगैरह, जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और गंदा कर देते हैं, उन्हें हम यूज नहीं कर सकते, वो अनसेफ होते हैं हमारे यूज के लिए। कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फैक्ट्री वेस्ट, सीवेज वाटर, chemicals, oil spills, agricultural pesticides. Example, if a factory release chemical water into a river, it causes water pollution। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो इसके इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखेंगे आप, इम्पोर्टेंट बोर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इनका बोर्ड होता है जो सब कंट्रोल करता है। दिस एक्ट क्रिएटेड टू मेन बोर्ड्स, यहाँ पे आपको दो बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल बोर्ड पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्क एट नेशनल लेवल। ये जो बोर्ड है वो नेशनल लेवल पे काम करता है। एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेक्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। दूसरा जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वर्क एट स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पे काम करता है। जो दूसरा वाला है, चेक्स पॉल्यूशन इन रिवर, लेक्स, फैक्ट्रीज, गिव परमिशन टू इंडस्ट्रीज। ये चेक करते हैं पॉल्यूशन, रिवर के अंदर कितना पॉल्यूशन वगैरह है, लेक्स के अंदर कितना पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज जो है उन्हें परमिशन देते हैं ये।
एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक्स फैक्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक फैक्ट्रीज इन उत्तराखंड। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फंक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका जो फंक्शन है वो देखेंगे आप। द बोर्ड डू द फॉलोइंग वर्क: मॉनिटर वाटर क्वालिटी, ये मॉनिटर करते हैं वाटर क्वालिटी को। टेस्ट करते हैं वाटर सैंपल्स। कंट्रोल इंडस्ट्रियल वेस्ट, गिव परमिशन टू इंडस्ट्रीज, स्टॉप पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। एग्जाम्पल देखेंगे आप। बोर्ड चेक इफ फैक्ट्री वाटर इज क्लीन और नॉट। जो है बोर्ड है ये चेक करते हैं फैक्ट्रीज जो मतलब सॉरी, आप देखेंगे जो बोर्ड होता है ये फैक्ट्री वाटर को चेक करते हैं कि क्लीन है या नहीं है। अब देखेंगे आप कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ पॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड। कहने का मतलब है जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। द एक्ट कंट्रोल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज नीड परमिशन बिफोर रिलीजिंग वाटर। वेस्ट वाटर मस्ट बी treated. Regular inspection of factories, water testing by pollution board, punishment for rule breakers. Example, if factory must install a water treatment plant. Prevention of water pollution. Prevention क्या है water pollution का? Prevention method include treat sewage water, treat industrial waste, proper waste disposal, use eco-friendly chemical, public awareness. Example देखेंगे using sewage treatment plant STP in cities. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे देखेंगे जो पेनल्टीज एंड पनिशमेंट है वो क्या है। इफ एनीवन ब्रेक द लॉ, फाइन कैन बी इम्पोज्ड, फैक्ट्री कैन बी क्लोज्ड, इम्प्रिजनमेंट, जेल में हैपन। एग्जाम्पल, फैक्ट्री डिस्चार्जिंग डर्टी वाटर, फाइन और शट डाउन। अगर जो कोई कंपनी ऐसा करती है तो उन्हें फाइन भरना पड़ सकता है या फिर कंपनी को बंद भी करना हो पड़ सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट है, इसके जो इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट है वो क्या है। दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रोटेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, सेव रिवर्स एंड लेक, प्रोटेक्ट फिश एंड एक्वेटिक लाइफ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अगर जो हमारा जो वाटर है वो सेफ रहेगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिसके अंदर फिश रहते हैं, हमारे बाकी जो अदर्स एनिमल्स सरवाइव करते हैं उसके अंदर, वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल। If factory release chemical water into a river, pollution control board checks it. Factory is ordered to stop pollution. Factory install treatment plant. Clean water is released. This is how the act works. अब यहाँ पे आप देखेंगे वाटर पॉल्यूशन एक सिंपल वर्ड में मैंने आपको और अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। एंड वाटर एक्ट 1974 भी यहाँ पे है। एंड देखेंगे वाटर पॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर, बहुत छोटे वर्ड्स में है। आप इसे लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड वाटर एक्ट 1974 जो है लो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, जो वाटर पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए लो बना था 1974 में। एंड यहाँ पे आप देखेंगे CPCB सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इनको आप देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी आसान है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एंड आपको जो इस सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिलेट कर सकते हैं आप क्वेश्चन से।
ये क्वेश्चन भी एक तरीके का, तो आपको देख लेना है। आप इजीली यहाँ पे पहले आप देख लेंगे कि व्हाट इज दिस एक्ट, डिफाइन भी कर रखा है, ये देख लेना है आपको। देन उसके बाद आप ये देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। देन उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल। एंड देख लेना है कि जो एक्ट है वो क्यों बनाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने लिख के दे दिए, ये भी देख लेंगे। देन उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्या है, ये भी आप देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेंगे। एग्जाम में आपको जो भी समझ में आता है वो आप लिख सकते हैं। इसमें से 3-4 पॉइंट यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। 6 नंबर पे आप देखेंगे कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल करने के लिए क्या था वो देख सकते हैं आप। एंड देन आप यहाँ 7th पॉइंट पे देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट 8 नंबर पे है। एंड यहाँ पे क्लीन करने के लिए, क्लीन रहेगा तो क्या क्या चीजें होंगी, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट ये देख लेंगे आप। एंड लास्ट में जो 10 पॉइंट है सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, आप ये भी देख सकते हैं। और ये देन फिनिश आप देख लेंगे, काफी आसान है। आई होप आपको काफी अच्छे से मैंने समझा दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सबके लिए सेम है। पहला जो आपका ईयर होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर, सबके लिए सेम आता है। एंड अगर जो आप लेटरल एंट्री से हैं तो आपके लिए भी ये सेम ही होगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे देंगे या फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे देंगे। एंड आप जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, मोस्टली अगर जो आप मैकेनिकल के या फिर ऑटोमोबाइल के ब्रांच के स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल के, तो आपके लिए जो नोट्स है वो मैं रेडी करने वाला हूँ। और जो नोट्स बनाऊंगा वही क्वेश्चंस होंगे एक तरीके से। आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, आपको लिखना सिर्फ यही है, आप इतना लिखेंगे तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 आउट ऑफ 7 भी मिलेगा। एंड गाइस, एक काफी इम्पोर्टेंट चीजें बतानी थी। लाइक मान लीजिए अगर जो यही क्वेश्चंस आ जाता है आपको, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लेके एक रिवर बना सकते हैं, रिवर बना दें, उसके अंदर आप ऐसे करके फिश बना देंगे। एंड अगर जो एक छोटा मोटा डायग्राम बनाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इससे क्या होता है, काफी अगर जो आप थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, और कोशिश कीजिए कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज लिखे, ताकि आपको एक ड्राइंग भी बन जाए। एंड आप कुछ पॉइंट्स भी लिखें, लाइक कुछ पॉइंट्स जैसे कि अगर जो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इतना आपको दे दिया जाएगा। अगर जो 1974 भी अगर जो लिखा होगा तो भी अच्छा है, नहीं तो आपको इतना लिखा दिखाई देगा। तो आपको सिर्फ इसके 3-4 पॉइंट लिखने हैं। चाहे आप चाहे तो आप चाहें इसके कंट्रोल बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, प्रिवेंशन बता सकते हैं, 3-4 पॉइंट बता देंगे। और यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं। एंड बाकी जो वीडियोस आने वाली है वो आपको डे बाय डे मिल जाएंगी। एंड इसके बाद जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन सेकंड है वो भी मिल जाएगा। एंड बाकी जो अप्लाइड फिजिक्स है सेकंड, वो मिलने वाला है। जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वो मिलने वाला है सेकंड पार्ट। तो आपको धीरे धीरे सारी वीडियोस मिलने वाली है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।